हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पियाजे वाइगोस्की और कोहल वर्ग पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 प्रश्नों पर और ये हमारा तीसरा पार्ट है पियाजे वाइगोस्की और कोहल वर्ग पर आधारित। अगर आपने पहले के 2 पार्ट और थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देखा इनका तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो सीटेट और टेट एग्ज़ामों में हमेशा 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। और मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया है। और अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन देख के ये पोर्शन देखेंगे, यानी जो प्रश्नों वाला पोर्शन है, तब देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, या कह सकते हैं व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो लर्निंग प्रोसेस को किससे अलग नहीं किया जा सकता है, वाइगोस्की क्या बताते हैं? वाइगोस्की बताते हैं कि सीखने की प्रोसेस को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और वाइगोस्की एक चीज़ बताते हैं कि पहले जो है लर्निंग की प्रोसेस होती है, बाद में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कल मैंने इसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान सही है, यानी कौन सा जोड़ा सही है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण और वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण और प्रारंभ कल्पना परक खेल शुरू कर देता है, यानी अनुकरण प्रारंभ कर देता है और कल्पना परक खेल शुरू कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा सहसावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता है। या चौथा ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करने लगता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है सही होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, यानी जो 7 से 11 वर्ष की होती है अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो साधारण वर्गीकरण करने लगता है, अवरोही आरोही क्रम को जानने लगता है, कौन सी बड़ी चीज़ है कौन सी छोटी चीज़ है तो जानने लगता है। बाकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरण प्रारंभ या कल्पना परक खेल नहीं होता है। अनुकरण प्रारंभ जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होता है, इसीलिए आपका दूसरा ऑप्शन गलत होगा। सहसावस्था जो कि जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें तर्क तो करता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक विचार भी नहीं होते हैं, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है वो साधारण वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। किसके विचार के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? ये किसने कहा है? स्किनर ने, युंग ने, पावलोव ने, पियाजे ने। तो लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है? पियाजे ने। पियाजे कहाँ के निवासी थे? पियाजे थे स्विट्जरलैंड के निवासी। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पियाजे महोदय कहाँ के निवासी थे, तो कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने काफ़ी बार काफ़ी बार बताया आपको, और फिर से बता देता हूँ। पहली अवस्था इनकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष की। दूसरी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की, जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी होती है 11 वर्ष से अधिक या 12 वर्ष से अधिक की अवस्था, कहीं के पर आता है, या कह सकते हैं 11 से 14 वर्ष की या 11 से 15 वर्ष की अवस्था जो होती है। लास्ट स्टेज जो होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है।
पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। देखिए, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है आपका। बच्चे के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। ठीक है, देखिए सांस्कृतिक यानी कल्चरल के आधार पर तो वाइगोस्की ने दिया था, इसीलिए आपका ये ऑप्शन गलत होगा। पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। लिखा है संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे, 5 नहीं, ये भी गलत होगा। आपका जो है चौथा ऑप्शन, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। ठीक है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये 4 चरण बताए थे और इन्हीं चरणों में जो है बच्चे का विकास होता है, ये बताते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। लिखा है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन पर आधारित है। सामाजिक संकुचन अनुकूलन पर आधारित है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन पर आधारित है। कानून और व्यवस्था अनुकूलन पर आधारित है। तो ये आधारित है अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन पर। ठीक है, आपका जो है सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, लय वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो लय वाइगोस्की जो है ये सामाजिक अन्योन्य क्रिया को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव के ज्ञानात्मक या कह सकते हैं मानसिक विकास की संक्रिया अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है। तो जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, आपका जो है इसमें सी ऑप्शन सही होगा। लगभग 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है? कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। 12 से 15 वर्ष की अवस्था जो होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? वातावरण ज्ञान का केंद्र है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है, संवेदी गामक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे बताते हैं कि बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? स्थूल प्रक्रिया, पूर्व प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया, संवेदी पेशी प्रक्रिया। तो स्थूल प्रक्रिया यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की, उसमें जो बच्चा होता है वो आयतन, लंबाई और मात्रा के बारे में जानने लगता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो वाइगोस्की महोदय क्या बताते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी थी? वाइगोस्की ने। तो सामाजिक और सांस्कृतिक पर आधारित होगा इनका जवाब, यानी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो वाइगोस्की महोदय थे वो समाज और संस्कृत को काफ़ी महत्व देते थे बच्चों को सीखने के लिए, लेकिन जो पियाजे महोदय थे वो जैविक परिपक्वता को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रश्न हमारा अगला, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से
किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुत्क्रमणीयता, पलट ना सकना। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा, विचारों की अनुक्रमणीयता। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है ये चीज पाई जाती है। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है, इसमें जो बच्चा होता है अगर हम उसे 1 से 100 तक गिनती याद करा देते हैं, ठीक है, तो अब हम कहते हैं बच्चा 100 से 1 यानी उल्टा गिनती सुनाओ, तो वो कहेगा हमें 1 से 100 तक गिनती आती है, उल्टा गिनती नहीं आती है, यानी वो पलट नहीं सकता है। ठीक है, और ये गुण पाया जाता है किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगर आपने पियाजे का जो सिद्धांत है थ्योरेटिकल देखा होगा तो आपको ये प्रश्न समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है थ्योरेटिकल पोर्शन ज़रूर देखिएगा, नोट्स बना के देखिएगा। बाकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी गई थी, अगर आप पहले से जुड़े होंगे मुझसे तो जानते होंगे। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप, भाषा, परिपक्वन। तो सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस जो है वो प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल एक्सपीरियंस के बारे में किसने बात की है? वाइगोस्की महोदय ने। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर के होंगे? पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। यानी रैगिंग के विरोध में जो विद्यार्थी हैं वो किस स्तर के अंतर्गत हैं? तो वो होंगे उत्तर पारंपरिक स्तर के अंतर्गत, जो कि नैतिकता का स्तर है। ठीक है, और ये 13 वर्ष से अधिक का होता है। 13 वर्ष से अधिक का होता है ये। और उत्तर पारंपरिक अवस्था नैतिकता का स्तर जो है तीसरा, या कह सकते हैं पश्च पारंपरिक स्तर जो होता है वो इससे संबंधित होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये तीसरा स्तर होता है इसमें जो बच्चा होता है या व्यक्ति होता है वो जानने लगता है कि क्या सही है समाज के लिए और हमारे लिए। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से वो समझने लगता है, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना, नई चीज़ें जोड़ना होता है आत्मसातकरण। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जीन, स्कीमा, परिपक्वन प्रखंड, विकास का क्षेत्र। तो स्कीमा का प्रयोग किया है किसने? पियाजे महोदय ने। आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। स्कीमा क्या होती है? कह सकते हैं नॉलेज का सेट, यानी ज्ञान का भंडार जो होता है वो होता है स्कीमा। स्कीम्स क्या होते हैं? नॉलेज के छोटे छोटे पैकेट। ये छोटे छोटे पैकेट जो होते हैं, जो आपके मस्तिष्क में छोटे छोटे ज्ञान भरे होते हैं, जैसे मोबाइल का ज्ञान, किताबों का ज्ञान, पेंसिल का ज्ञान, पेन का ज्ञान, स्कूल का ज्ञान, कैसे स्कूल बने होते हैं। तो मतलब छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं वो होते हैं स्कीम्स, और इनका पूरा समूह जो कहलाता है वो होता है स्कीमा, यानी ज्ञान का भंडार, वो होता है स्कीमा। आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।